ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे आँखों को क्या हुआ? और आज तुम इतने थके हुए लग रहे हो, बहुत ऐसे मुरझाए हुए लग रहे हो, क्या हुआ है? भैया, ये तो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो क्या है ना, मैंने कल शाम को ही आज की मुरली पढ़ लिया था, तो बाबा ने कहा था अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो, जल्दी उठने की आदत डालो, अमृत वेला रेगुलर करो। अमृत वेला तो 2 बजे से स्टार्ट होता है, तो मैंने रात से ही संकल्प कर लिया था कि कल सुबह 2 बजे उठना है। तो मेरा दिमाग में तो यही संकल्प बार बार चल रहा था, तो मुझे नींद ही नहीं आया। 2 बजे उठने के लिए रात भर जागता रहा, तो फिर 2 बजे उठा तो मुझे बहुत जोर से नींद आने लगी। तो मैंने सोचा अभी तो अंतिम समय है, तपस्या तो करना ही है, तो मैंने आंखों में सरसों का तेल डाल लिया। फिर उससे लगता है इन्फेक्शन हो गया, लेकिन मुझे पता है कि बाबा ने तो मुझे फुल मार्क्स दिया होगा, मैंने जो इतनी मेहनत की है। अच्छा ठीक है छोटे, वैसे तो तुम्हारी रोज की नई गाथा होती है। आज बाबा ने क्या कहा पता है? आज बाबा ने कहा अपने रूहानी नशे में रहो कि हम कौन है, किसकी फैमिली है और कौन सी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। भैया, आपने अभी क्वेश्चन पूछा है तो जरूर होमवर्क देने के लिए ही पूछा है। तो मेरी तो आप समझते हो कि मेरा अमृत वेला तो आज बहुत पावरफुल हुआ है, तो मैं बिल्कुल अशरीरी स्थिति में हूँ, बिल्कुल कर्मातीत स्थिति में, क्वेश्चन के क्यू से बहुत दूर जाने की प्रयास कर रहा हूँ, फुल स्टॉप की स्थिति में हूँ। आप आगे का सुनाओ। ठीक है छोटे, तुम अपनी स्थिति को देखो, मैं आगे की बात सुनाता हूँ। आज बाबा ने कहा बच्चे गाते हैं तुम माता पिता हो, तो हम तो उसकी ही फैमिली हो गई ना, तो क्रिएटर की हम क्रिएशन है ना। तो बाबा ने कहा है तुम बच्चे मेरी क्रिएशन हो, मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ। भैया, दुनिया में तो कितने सारे देवी देवताओं को तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो ऐसे कहते हैं, परंतु कितने लोगों को माता पिता कहे, गणेश को कहते हैं, हनुमान को कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी को माता पिता ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन हमारा माता पिता तो कोई एक होगा ना। चलो अच्छा हुआ बाबा, हमें तो आप मिल गए। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है तुमको नशा है, जो बच्चे बाबा को याद करते रहते हैं उनको तो हमेशा नशा रहता है, देहाभिमान में आने से वह नशा उतर जाता है। भैया, क्या बाबा को याद करने से नशा चढ़ जाता है? तो फिर जिनको नशा चढ़ी हुई रहती है उनको तो दुनिया ही नहीं दिखता, हवा में उड़ रहे हैं ऐसा लगता है, वो तो चल भी नहीं सकते। भैया, किसी के भी घर के सामने जाकर ये मेरा घर है, ये मेरा घर है ऐसे कहने लगते हैं, या फिर खुद के घर के सामने जाकर ये मेरा घर नहीं है, मैं नहीं आऊंगा ऐसा कहते हैं। तो क्या हमें भी नशा चढ़ने से हम भी ऐसे करने लगते हैं? जब हमें नशा चढ़ा हुआ रहता है तो हम ऐसे तो नहीं करते, तो याद में रहने से हमें कौन सा नशा चढ़ेगा? नशा चढ़ता है तो हम क्या करेंगे? छोटे, आज बाबा ने कहा भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो, तुम रूप बसंत हो, आत्मा रूप भी है बसंत भी है, इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। भैया, कोई सुंदर रहता है तो उनको रूपवान कहते हैं, और बसंत तो ऋतु होता है, तो आत्मा को बाबा ने रूप बसंत क्यों कहा है? और भैया, इतनी छोटी आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बना
आत्मा मेमोरी कार्ड है? कितने जीबी का मेमोरी कार्ड है? भैया बाहर तो हमें 32 जीबी का 64 जीबी का मेमोरी कार्ड मिलता है, परंतु आत्मा में 5000 वर्ष का सारा डेटा, सारा पार्ट भरा रहता है। तो आत्मा कितनी बड़ी होनी चाहिए ना भैया। परंतु बाबा तो कहता है कि आत्मा छोटी सी बिंदु है। भैया ये कैसा वंडरफुल बात है। छोटे, तो आज बाबा ने ये भी कहा तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र फिरता रहना चाहिए। इसे कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, इसीलिए हम स्वदर्शन चक्रधारी है। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, यह एक खेल है, तुम्हें उसे साक्षी हो देखना है। तुमको कभी हंसी आती है? कहाँ की बातें कहाँ ले गए हैं दुनिया में। भैया क्या ये सब खेल है, नाटक है? इसे देख के हंसी आना चाहिए, परंतु ये कोरोना, ये बीमारियां, इतने सारे लोग जो तड़फ रहे हैं, इनको तो देखकर हंसी नहीं आती, ऊपर से तरस आता है, दुख होता है, डर लगता है। अरे बाप रे, बाबा ने आज ऐसा क्यों बता दिया? हमें कब ये पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा? छोटे, आज बाबा ने कहा है बाप का फरमान है, तुमको कोई भी देदारी को याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझना है। देखो भैया, ये पॉइंट बाबा ने खास आपके लिए बताया है। आपको कुछ भी चाहिए होता है तो सब कुछ मुझे ही कहते हो। आपको तो सदा मैं ही याद आता हूँ। जब भी कुछ चाहिए तो फट करके मुझे बता देते हो, उड़ के ये लेके आओ, वो लेके आओ। एक कोरोना के दिनों में भी आपने मुझे नहीं छोड़ा है। इसीलिए आज के बाद कुछ भी चाहिए होता है तो सिर्फ बाबा को याद करना, मुझे नहीं। आज बाबा ने ये भी कहा छोटे कि तुम शिव बाबा को याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, आधा कल्प का लवर है ना, इसलिए। भैया अगर बाबा हमारा आधा कल्प का लवर है तो बाकी आधा कल्प का लवर कौन है? द्वापर से अब तक तो बाबा हमारा लवर है, माशूक है। तो सतयुग से लेकर त्रेता तक हमारा लवर कौन होता है? अगर ये आधा कल्प का लवर हमें मिला है तो बाकी आधा कल्प का भी लवर मिलना चाहिए, ढूंढना पड़ेगा भैया। आज आपकी तारीफ क्या कर दी, जरा ज्यादा ही अच्छी बात कही है। फिर से जरा सोचना इस बात पर। क्यों छोटे, समझ रहे हो मेरा इशारा? भैया आपका इशारा आप ही समझे। जाने दो छोटे, आगे बाबा ने ये कहा शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करेंगे ना, तभी हम काली रूप में आ जाएंगे, काली रूप में बन जाएंगे। समझ आया? भैया काली को तो बहुत भयंकर रूप में दिखाते हैं, तो मैं इतना छोटा सा, मैं कैसे काली बन सकता हूँ? हाँ भैया, एक काम करूँगा, काला मुंह बना लूँगा और फिर सारे घर में घूमता रहूँगा, कूदता रहूँगा, स्वमान को रटता रहूँगा, मैं काली हूँ, मैं काली हूँ। छोटे, अंत में बाबा ने कहा है रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप है नाम मान शान, इससे हमें न्यारा बनना है। अरे भैया रुको रुको, पहले मुझे काली तो बनने दो, फिर ये सब रॉयल वो सब देखेंगे। अच्छा, आप इस रॉयल रूप के इच्छा के बारे में होमवर्क करके आना, फिर मुझे सुनाना, ठीक है ना? अच्छा, आप सभी को इस छोटे बड़े का मुरली के बारे में कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।